4 मिसरे की मतलब रहा प्यासा जो इब्ने हैदरे कर्रार पानी में, रहा प्यासा जो इब्ने हैदरे कर्रार पानी में, है मौजों में तला तुम होती है पैकार पानी में, है मौजों में तला तुम होती है पैकार पानी में, सितमगर इसलिए दरिया पे अब आते नहीं गौहर, सितमगर इसलिए दरिया पे अब आते नहीं गौहर, नजर आती है उनको शेर की तलवार पानी में, सितमगर इसलिए दरिया पे अब आते नहीं गौहर, नजर आती है उनको शेर की तलवार पानी में। एक बवाज़ बुलंद नारे सलवार। कहाँ से लाए कोई शाह करबला का जवाब, कहाँ से लाए कोई शाह करबला का जवाब, कि जब ना मिल सका अंसारे बावफा का जवाब, कि जब ना मिल सका अंसारे बावफा का जवाब, हुसैन आपके सजदे का कौन हमसर हो, हुसैन आपके सजदे का कौन हमसर हो, महो नुजूम ना दे पाए नक्शे पा का जवाब, महो नुजूम ना दे पाए नक्शे पा का जवाब, हिलाल बन के चमकते हैं नक्शे पाए हुसैन, हिलाल बन के चमकते हैं नक्शे पाए हुसैन, फलक के पास कहार से करबला का जवाब, फलक के पास कहार से करबला का जवाब, अली के लाडले अब्बास बाजुए शबीर, अली के लाडले अब्बास बाजुए शबीर, मिला न दहर में तन्हा तेरी वफा का जवाब, मिला न दहर में तन्हा तेरी वफा का जवाब, और नसीब हुर का खुला जिंदगी ने करवट ली, नसीब हुर का खुला जिंदगी ने करवट ली, हुसैन तेरी अता जब बनी खता का जवाब, हुसैन तेरी अता जब बनी खता का जवाब। एक बवाज़ बुलंद नारे सलवात। मुलार माए के टकराए ये ज़मीन अभी आसमान से, टकराए ये ज़मीन अभी आसमान से, हट जाएगा इमाम ज़मा दरमियान से, टकराए ये ज़मीन अभी आसमान से, हट जाएगा इमाम ज़मा दरमियान से, और दुनिया में ख़ानदान मोहम्मद के मासिवा मानूस हम नहीं हैं किसी ख़ानदान से, दुनिया में ख़ानदान मोहम्मद के मासिवा मानूस हम नहीं है किसी ख़ानदान से। अब ये शेर मुलाज़मा के दुनिया में ख़ानदान मोहम्मद के मासिवा मानूस हम नहीं है किसी ख़ानदान से, फ़िज़्ज़ा के लब पर रहती है मिदत बतूल की, फ़िज़्ज़ा के लब पर रहती है मिदत बतूल की, सोना निकलते देखा है चांदी की कान से, फ़िज़्ज़ा के लब पर रहती है मिदत बतूल की, अरब फ़िज़्ज़ा के लब पर रहती है मिदत बतूल की, सोना निकलते देखा है चांदी की कान से, भला फ़िज़्ज़ा के लब पर रहती है मिदत बतूल की, सोना निकलते देखा है चांदी की कान से, मुनकिरे विलायत हैदर खबर भी है, ए मुनकिरे विलायत हैदर खबर भी है, पूरे जहन्नमी हो अधूरी अजान से, ऐ मुनकिरे विलायत हैदर खबर भी है, ऐ मुनकिरे विलायत हैदर खबर भी है, पूरे जहन्नमी हो अधूरी अजान से, ए मुनकिरे विलायत हैदर खबर भी है, पूरे जहन्नमी हो अधूरी अजान से। बस ये भी मुलाज़मा लें आखिर में एक मतलब 3-4 शेर कि इसियाँ लहद में अपनी ज़बां बोलने लगे, इसियाँ लहद में अपनी ज़बां बोलने लगे, और मेरी तरफ से शाह ज़मा बोलने लगे, इसियाँ लहद में अपनी ज़बां बोलने लगे, मेरी तरफ से शाह ज़मा बोलने लगे, और मुलाज़मा के शेर के मेरी तरफ से शाह ज़मा बोलने लगे, मेराज और गदीर का जब जिक्र छिड़ गया, मेराज और गदीर का जब जिक्र छिड़ गया, हक़्क़े अली में दोनों जहां बोलने लगे, मेराज और गदीर का जब जिक्र छिड़ गया, मेराज और गदीर का जब जिक्र छिड़ गया, हक़्क़े अली में दोनों जहां बोलने लगे, हक़्क़े अली में दोनों जहां बोलने लगे, और कुरान और आल करते हैं आपस में गुफ्तगू,
वह कुरान हाल करते हैं आपस में गुफ्तगू, ये दरमियान आप कहाँ बोलने लगे। कुरान हाल करते हैं आपस में गुफ्तगू, कुरान हाल करते हैं आपस में गुफ्तगू, ये दरमियान आप कहाँ बोलने लगे हो। ये आखिरी शेर कि कुरान हाल करते हैं आपस में गुफ्तगू, ये दरमियान आप कहाँ बोलने लगे हो। ये है खतीब मिंबर नैज़ा की बारगाह, ये है खतीब मिंबर नैज़ा की बारगाह, गूंगा भी हो तो आके यहाँ बोलने लगे। ये है खतीब मिंबर नैज़ा की बारगाह, ये है खतीब मिंबर नैज़ा की बारगाह, गूंगा भी हो तो आके यहाँ बोलने लगे। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ खतीब सदाकत आली जनाब मौलाना सैयद अली मुत्तकी ज़ैदी साहब क़िबला की खिदमत में जो तशरीफ़ लाएँ और रौनक अफरोज़ मिंबर होकर मजलिस को खिताब फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन सय्यदुल वसीयीन मुहिब्बिल ग़ुरबाए वल फ़क़राए वल मसाकीन रहमतुल लिल आलमीन रसूल सकलैन इमामुल हरमैन साहिब क़ाबा क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अहल बैतिह तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व तहारतिहिम व जलालतिहिम व शुजाअतिहिम व अज़मतिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिहिल हकीम वल क़ुरानिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलवात भेज दें। बहुत ही मशहूर और मारूफ़ कुरान मजीद की आयत करीमा कि हर नफ्स को ज़ाइक़ा मौत चखना है। जाहिर सी बात है कि वह आयत करीमा है जिसे आप बराबर समाअत फरमाते रहते हैं जब भी कभी किसी के इसाले सवाब की मजलिस होती है या किसी के देसे की या किसी भी अंदाज से 40वें की जाएगी तो उसमें ज़्यादातर ज़ाकिरीन और उलमा और ख़ुतबा ऐसी आयत करीमा को अपना सरनामा सुख़न करार देते हैं और इसी आयत करीमा के ज़ैल में गुफ्तगू की जाती है कि हर नफ्स को ज़ाइक़ा मौत चखना है। इसका मतलब यह है कि हर नफ्स यानी जो भी दुनिया में आया है जिसके पास नफ्स है उसे इस मौत का मज़ा बहरहाल चखना पड़ेगा। कुल हुई बात है कि मौत का कोई इनकार करने वाला दुनिया में नज़र नहीं आता। अभी इससे पहले कि एक मजलिस में मैं अर्ज़ कर रहा था कि खुदावंद आलम के वजूद का इनकार करने वाले आपको मिलेंगे मगर मौत का इनकार करने वाला कोई नज़र नहीं आएगा। और हर आदमी कहता है कि मौत सबके लिए है, अपना है तो उसे भी मौत है और पराया है तो उसे भी मौत है, दोस्त को भी मौत है और दुश्मन को भी मौत है और अजीज़ को भी मौत है और गैर को भी मौत है, हाकिम को भी मौत है, महकूम को भी मौत है, बादशाह को भी मौत है, रियाया को भी मौत है। और जाहिर सी बात है कि जो भी दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। चाहे जितना बड़ा आलिम हो उसके पास भी मौत पहुँचेगी और चाहे जितना बड़ा जाहिल हो मौत उसके पास भी पहुँचेगी, लेकिन मौत से कोई कायनात में बचने वाला नज़र नहीं आएगा। और इसमें कोई सिनो साल की भी क़ैद नहीं है कि कोई साहब ये एहतजाज करने लगें कि फ़लाँ साहब 1000 साल या 100 साल क्यों ज़िंदा रहे और हमें 50 बरस में ज़िंदगी में कैसे मौत आ रही है और वह 80 बरस तक ज़िंदा रहे, हमारे पास मलिकुल मौत 30 बरस में कैसे आ गए। तो यहाँ जिंदाबाद और मुर्दाबाद भी नहीं चलेगा, इलेक्शन भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जो वक्त अल्लाह ने मुअय्यन कर दिया है उस वक्त के ऊपर मलिकुल मौत को आना है और हमें लिए चले जाना है। यानी जो भी आया है वो इस दुनिया से जाएगा और अगर यूँ नहीं जाएगा तो 4 आदमी कंधों पर रख के लेके पहुँचा आएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, जाना तो बहरहाल बरहक है।
जो आया है उसे जाना पड़ेगा। 10-20 बरस के सिन में चला जाए, 50 बरस के सिन में चला जाए, 100 बरस के सिन में चला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि चला जाए पहले आए बाद में। इसलिए कि आपने सुना होगा मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। ये मरा हुआ पैदा हुआ ये जुमला ही बता रहा है कि पहले मर गया फिर पैदा हुआ। इसका मतलब यह है कि मौत उस कैफियत का नाम है कि जो विलादत से पहले भी है और विलादत के बाद भी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो अब मौत से कोई बचने वाला नहीं है। कायनात में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। एक जुमला अगर आप हजरात बेदार हों तो मैं आपकी समातों की नज़र कर दूं कि सारी कायनात में कहीं आप चले जाइए, चाहे अल्लाह के मानने वाले हों या न मानने वाले हों, चाहे वह ईरान हो, चाहे वह इराक़ हो, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह इज़राइल हो, जहाँ भी आप चले जाएंगे तो एक जुमला आपको ज़रूर ये सुनने को मिलेगा कि साहब जो आया है उसे जाना है, जो आया है उसे जाना है। इसका मतलब यह है कि जितने भी कायनात में हैं ये सब जाने वाले हैं। पूरी तवज्जो सुनिएगा, सब जाने वाले हैं। लेकिन खुदा की कसम खुदावंद आलम ने भी क्या निज़ाम बनाया है कि कायनात में सब जाने वाले हैं, बस एक ही है जो आने वाला है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद। आप गौर कर रहे हैं कि सबके जाने का इंतजार हो रहा है, एक के आने का इंतजार हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आने वाला है वो हमारी किस्मत में है, जो जाने वाले हैं वो सबकी किस्मत में है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। एक और सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। ये पूरी तवज्जो सुनिएगा कि बस एक ही है कि जो आने वाला है। अब गौर तलब यह है कि मौत बरहक है और हर एक के लिए मौत है। जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है। मौत से कोई बचाने वाला भी नहीं है। देखिए मौत से कोई बचाने वाला भी नहीं है। ये कोई साहब कहें कि साहब हम मौत से बचा लेंगे, इसलिए कि इधर मौत आई, उधर सारे डॉक्टर, सारे वकील, सारे अजीज सब हाथ छोड़ के खड़े हो गए और उनका अब तो ये गया। पूरी तवज्जो सुनिएगा, अब तो ये गया। खुदा की कसम अजीब व गरीब मामला है। इसका मतलब यह है कि मौत के बाद जब वो गया तो सब गए। देखिए बड़ी अजीब बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, वो गया तो सब गए। उन्होंने कहा साहब आप करीब न जाइएगा, आप हाथ न लगाइएगा। आप गौर कर रहे हैं जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। कल तक लोग कहते थे मुत्तकी साहब, और जब मर गए तो उनका मैयत आ रही है, अब नहीं कह रहा है कोई मुत्तकी साहब आ रहे हैं। नहीं तो जो फरमा रहे हैं जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। बड़ी अजीब सी बात अर्ज कर रहा हूँ। लोगों ने हमें क्या भुला दिया, हमारे नाम को भी छीन लिया, हमारी पहचान को भी छीन लिया। पूरी तवज्जो सुनिएगा, मैयत दफन हो गई। नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं, मैयत दफन हो गई। मुत्तकी साहब दफन हो गए नहीं, मैयत दफन हो गई। पूरी तवज्जो सुनिएगा, अब हम मैयत हो गए। पूरी तवज्जो सुनिएगा, अभी तक हम जिंदा थे, अब मैयत हो गए। इसका मतलब यह है कि जो गया वो गया और जो साथ थे वो भी गए। नहीं तो जो फरमा रहे हैं आप जो मैं अर्ज कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि ये साथ सब यहीं तक है। नहीं तो जो फरमाई मौत तक है। ऐसा साथी तलाश कीजिए कि जो मौत के बाद भी साथ दे। भाई जो मौत के बाद भी साथ दे। ये सब जितने साथी हैं ये सब मौत तक हैं। देखिए मौत तक है। अब उन्होंने कहा साहब हमने भी तलाश किए, हमने भी बनाए। अमा आपने कैसे बनाए? जो लोग नबी की जिंदगी में साथ नहीं रह पाए, नहीं तो जो फरमा रहे हैं आप, वो मौत के बाद क्या साथ रहेंगे? उसे तलाश कीजिए जो मौत के बाद भी साथ रहे। भाई साथ रहे। एक ही जात है कि जिसने आवाज दी कि मैं वो हूं जो कब्र में भी तुमसे मिलने पहुंच जाऊंगा, जो पुले सिरात पर भी तुम्हें नजर आऊंगा, जन्नत में जाऊंगा तो तुम्हें लेके जाऊंगा। एक सलावत भेजते हैं मोहम्मद। एक और सलावत। और ये बातें के साथ मिल के और उनसे और उनसे और उनसे और उनसे तो क्या दरवाज़ न ले जाइएगा। एक बात मैं आपके सामने अर्ज करूं, ये सारा मेल जोल यहीं तक, फितरत है इंसान, ये सारा मेल जोल जो है
वो सब यहीं तक है। उनका इनका ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए, उनसे ना मिलिए, उनसे ना मिलिए, ये ना कहिए, वो ना कहिए, ये ना पढ़िए, वो ना पढ़िए, ये ना खाइए, वो ना खाइए, सबके साथ रहिए, अलग से कोई काम न कीजिए, उनके साथ नमाज में खड़े हो जाइए, उनके साथ रोज़े में शरीक हो जाइए, उनके साथ ये कर लीजिए, उनके साथ वो कर लीजिए। और कहा साहब हम इख्तिलाफ़ी आदमी नहीं है, हम इख्तिलाफ़ी आदमी नहीं है। आप पूरी तवज्जो सुनिएगा, सब इख्तिलाफ़ी। देखिए कहीं ना कहीं आके सब इख्तिलाफ़ करते हैं। उन्होंने कहा साहब कैसी बात आप कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो इख्तिलाफ़ नहीं है। बिल्कुल सामने की बात कर रहा हूँ, अगर अभी नहीं है तो बाद में हो जाएगा। परेशानी की क्या बात है? उनका परेशानी क्या बात है, क्या मतलब? नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े हो जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। ये हदीस है, मुत्तफ़क़ बैनुल फ़रीक़ैन हदीस। फ़िरक़ा फ़र्क़ ही से बनता है, फ़िरक़े का जो मामला है वो फ़र्क़ ही से फ़िरक़ा है। जब तक इख्तिलाफ़ नहीं होगा फ़र्क़ नहीं होगा, और फ़र्क नहीं होगा तो फ़िरक़ा नहीं होगा। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े हो जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। एक बात मैं आपके सामने अर्ज़ करूं, सब जहन्नम में होंगे। हाय हाय, अगर इस लफ्ज़ों पर आप ना तवज्जो देंगे तो मैं समझता हूं फिर यहाँ पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं। सब होंगे जहन्नम में, एक होगा जन्नत में। देखिए सब होंगे जहन्नम में, एक होगा जन्नत में। अब जो लोग कह रहे हैं सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, हम कैसे अलग हो जाएं? नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं। तो भैया सब तो जहन्नम भी जा रहे हैं, एक ही जन्नत जा रहा है। अब आप बताइए कि आप सबके साथ रहना पसंद करेंगे या एक के साथ रहना पसंद करेंगे? एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले, एक और सलावत भेजे मोहम्मद वाले। मैं आपको फरमा रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि इंसान सोचे कि उसे ज़िंदगी कैसे गुजारना है। मौत पर हक है, सबको मरना है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसे मौत ना आए, सबको आना है मौत, और सबको इस दुनिया से चला जाना है। अल्लाह ने आवाज़ दी, हर नफ्स को जायक़े मौत चखना है। देखिए जायक़े मौत चखना है, हर नफ्स को जायक़े मौत चखना है। इसका मतलब यह है कि हर नफ्स को मौत है। आप मेरे मजाज से वाकिफ़ है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं इंसान को जाता हूँ। आइए क़बल आइए, इधर तशरीफ़ ले आइए, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए मैं बिल्कुल आसानी से आप हज़रात के सामने लफ्ज़ों को समेट के अर्ज़ कर दूँ। हर नफ्स को जायक़े मौत चखना है, हर नफ्स के करीब मौत आना है, और जहां नफ्स है वहां मौत आना है। देखिए बात मुकम्मल कर दी मैंने। हर नफ्स के करीब मौत आना है, और जहां नफ्स है वहां मौत आना है। यानी जहां नफ्स है वहां मौत है, और जहां मौत है वहां नफ्स है, और जहां नफ्स नहीं है, नहीं तवज्जो फरमाई आपने भाई, जहां नफ्स नहीं है फिर वहां मौत भी नहीं है। जहां मौत नहीं है वहां नफ्स नहीं है। तो एक बात समझ में आ गई, अज़रूए कुरान, जहां नफ्स है वहां मौत है, और जहां नफ्स नहीं है फिर वहां मौत भी नहीं है। अल्लाह ने इसीलिए शब हिजरत अली से नफ्स ले लिया। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले, एक और सलावत भेजते हैं मोहम्मद वाले। और जब नफ्स ले लिया तब अली के पास नफ्स नहीं, तो जब अली के पास नफ्स नहीं तो फिर अली के लिए मौत नहीं। अली के लिए मौत का तसव्वुर करने वाले को मौत है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले, एक बावाज़ बुलंद सलावत भेजे मोहम्मद वाले। या
अब जाहिर सी बात है कि मौलाए कायनात और आले मोहम्मद यही हमारी पहचान, और हम अगर पहचाने जाते हैं तो इन्हीं के ज़रिए पहचाने जाते हैं। जब हमारे यहाँ कोई इस दुनिया से चला जाता है तो फिर इन्हीं का तस्करा होता है, इन्हीं की बात होती। क्यों बात होती? तो उनका साहब क्यों का क्या मतलब है, यही हमसे सवाल होता है। उन्होंने कहा साहब मारे तो आपके वालिद हैं और तस्करा आप हसनैन के वालिद का कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा साहब आपके यहाँ इंतकाल हुआ, बात आप उनकी कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? पूरी तवज्जो सुनिएगा। उन्होंने कहा बहुत सीधी सी बात है भाई, कोई किसी अंजुमन से वाबस्ता होता है तो मरने के बाद अंजुमन का जिक्र होता है, कोई किसी इदारे से वाबस्ता होता है तो मरने के बाद इदारे का तस्करा होता है, कोई किसी मुल्क से वाबस्ता होता है तो मरने के बाद मुल्क का तस्करा होता है। पूरी तवज्जो सुनिएगा। तो यही मामला यहाँ भी है, हम जिक्र अहले बैत करके ये बताते हैं कि हमारा मरने वाला आले मोहम्मद से वाबस्ता था। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले, हमारे आले मोहम्मद से वाबस्ता था और हर चीज़ की पहचान है। आज की मजलिस से जो मैंने आज किया उसमें ज़्यादातर पहचान ही के ऊपर मैंने जोर दिया। हर आदमी किसी न किसी अंदाज से पहचाना जाता है, कुछ अपने कामों से पहचाने जाते हैं, कुछ अपने किरदार से पहचाने जाते हैं। अहले लखनऊ के सामने एक जुमला बड़ी एहतियात से कह दूंगा, कुछ लोग अपनी हरकतों से पहचाने जाते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, बहुत आहिस्ता से। अब जाहिर सी बात है हरकतें किसी भी तरह की हो सकती हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, हर तरह से लोग पहचाने जाते हैं। कुछ अपने ख़ानदान से पहचाने जाते हैं, कुछ अपने कबीले से पहचाने जाते हैं, कुछ अपने शहर से पहचाने जाते हैं, लेकिन शहर से पहचाने जाते हैं। और कहा साहब ये लखनवी हैं, ये फैज़ाबादी हैं, ये मुजफ्फराबादी हैं, ये कानपुरी हैं, ये क्या हो रहा है? तो उनका साहब शहर के ज़रिए पहचाने जा रहे हैं। और तरक्की कर गए, यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, कलकत्ते वाले हैं, बंगाल वाले हैं। ये क्या हुआ? कहा उनका आप स्टेट के ज़रिए पहचाने जा रहे हैं, सूबे के ज़रिए पहचाने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान से बाहर निकल गए, ये हिंदी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये अमेरिकन है, ये मुल्क के ज़रिए पहचाने जा रहे हैं। पूरी तवज्जो सुनिएगा, पहचाने जा रहे हैं। आदमी जब पहचाना जाता है तो किसी न किसी ज़रिए से पहचाना जाता है, किसी न किसी ज़रिए से पहचाना जाता है। अगर किसी की ददियाल मजबूत है तो ददियाल के रिश्ते से पहचाना गया, अगर ननिहाल मजबूत है तो ननिहाल के रिश्ते से पहचाना गया, अगर किसी की ससुराल मजबूत है तो वो ससुराल के रिश्ते से पहचाना गया। पूरी तवज्जो सुनिएगा, ससुराल के रिश्ते से पहचाना गया। पूरी तवज्जो सुनिएगा। खानदान मजबूत है, खानदान के रिश्ते से पहचाना गया। घराना मजबूत है, घराने के रिश्ते से पहचाना गया। अंजुमन का मामला आया, अंजुमन के रिश्ते से पहचाना गया। देखिए मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं, ये पहचान के जरिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास कोई जरिया है, कोई जरिया नहीं है। खानदान भी है, कबीला भी है, शहर भी है, सूबा भी है, मुल्क भी है, सब कुछ है, किसी अंजुमन से नहीं वाबस्ता है तो अंजुमन का रिश्ता नहीं है। किसी इदारे से वाबस्ता नहीं है तो इदारे से वाबस्ता वो नहीं है, तो इदारे का जाहिर सी बात है कि जरिया उनके पास पहचान का नहीं है कि अब इनको आप पहचानवाएं कि फला इदारे से है, तो इदारे ही नहीं है तो फिर इदारे से कैसे होंगे। पूरी तवज्जो सुनिएगा। अब जैसा इदारा होगा वैसे इदारे से वाबस्ता भी होंगे लोग। अगर हकीकतन कोई वाकई इदारा है तो उनका ये असली इदारे से वाबस्ता है, और नहीं तो फर्जी इदारे से वाबस्ता है। जैसा जरिया बना लीजिएगा, फर्जी बना लीजिएगा, फर्जी से पहचाने जाइएगा, असली बनाइएगा तो असली से पहचाने जाइएगा। जैसा जिसके पास रिश्ता होगा वो उस रिश्ते से वैसे पहचाना जाएगा।
ऐसे ही अंबिया में भी कोई पहचान का जरिया था और किसी के पास कोई पहचान का जरिया नहीं था। जैसे उन्होंने कहा ये रसूल है तो उनके पास रिसालत का जरिया है, और ये खाली नबी है, ये रसूल नहीं है, इनके पास रिसालत का ओहदा नहीं है, तो अब रिसालत का जरिया नहीं है, नबूवत के जरिए पहचाने जाएंगे। अल्लाह ने किसी को किताब दी है तो वो किताब के जरिए पहचाना जाएगा, और किसी को साहिब किताब नहीं बनाया है, साहिब किताब नबी नहीं है, तो वो साहिब किताब नहीं है, तो फिर किताब के जरिए से नहीं पहचाना जाएगा। किसी के पास कोई जरिया है, किसी के पास कोई जरिया नहीं है। हजरत ईसा अपना मरियम कहा गया, जनाब मरियम के रिश्ते से पहचाने गए। अब कोई साहब कहेंगे साहब ददियाल के रिश्ते से क्यों नहीं पहचाने गए, तो ददियाल है ही नहीं। अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया और हजरत ईसा की यही फजीलत करार दी। अब अगर किसी में हिम्मत हो तो वह हजरत ईसा को अपना जैसा कहे, अरे साहब वो भी बगैर बाप के पैदा हुए थे और ये मौली साहब भी बगैर बाप के हैं, लिहाजा जैसे वो वैसे ये, वो उनकी फजीलत कहलाएगी। यहाँ कह दीजिएगा तो मुसीबत हो जाएगी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद करे तो कोई ईसा जैसा नहीं हो सकता, तो फख्र ईसा जैसा कैसे होगा। अब उनकी फजीलत है, अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया। भाई बगैर बाप के पैदा किया, जब बगैर बाप के पैदा किया तो अब खुली हुई बात है कि इनके पास ददियाल का रिश्ता नहीं है, तभी ननियाल के रिश्ते से ये पहचाने जाएंगे। पूरी तवज्जो सुनिए। हजरत आदम का मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, ना ददियाल ना ननियाल, बगैर माँ बाप के, बगैर माँ बाप के। तो जब बाप नहीं है तो ददियाल नहीं है, जब माँ नहीं है तो ननियाल नहीं है, तो ना बाप के जरिए पहचाने जाएंगे, ना ननियाल के जरिए पहचाने जाएंगे, ना ददियाल के जरिए पहचाने जाएंगे। अभी आदम है खाली, खानदान नहीं है, तो खानदान के जरिए भी नहीं पहचाने जाएंगे, और खानदान नहीं है तो कबीला नहीं है, कबीले के जरिए भी नहीं पहचाने जाएंगे। जब दुनिया में आए तो उस वक्त कोई शहर नहीं था, शहर भी पहचान का जरिया नहीं, शहर नहीं था तो सूबा नहीं था, सूबा भी पहचान का जरिया नहीं, और सूबा नहीं था तो मुल्क नहीं था, मुल्क भी पहचान का जरिया नहीं। अल्लाह ने बना दिया है, पहचानवाना भी जरूरी है। अल्लाह ने आवाज दी कि मैंने तुम्हें खिलाफत दे दी, अब आदम तुम खिलाफत के जरिए पहचाने जाओगे, तुम खलीफतुल्लाह हो। नूह कायनात में आए, सफीना लेके आए, सफीने के जरिए पहचाने गए। इस बात पर कुछ लोगों ने एतराज किया, लेकिन मैंने कहा ला कुरान देखे, कुरान देखा तो दो बातें समझ में आई। जो तो अल्लाह ने जनाब नूह को अपने रिश्ते से पहचानवाया, नबी अल्लाह, लेकिन कहीं कहीं अल्लाह ने सफीने के जरिए भी पहचानवाया। कब पहचानवाया? का जब उम्मत के दरमियान रहे तो अल्लाह ने अपने रिश्ते से पहचानवाया, और जब सफीने में आ गए तो सफीने के रिश्ते से पहचानवाया। अब बात समझ में आई कि उसका कायदा यह है कि जब उम्मत में रहेगा तो उसके रिश्ते से पहचाना जाएगा, और जब सफीने में आ जाएगा तो सफीने के रिश्ते से पहचाना जाएगा। अब नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह जैसी है। जब तक मस्जिद में रहे अल्लाह के रिश्ते से पहचाने गए अल्लाह के रसूल, और जब चादर में आ गए तो आवाज दी हो फातिमा तो वाबूहा, एक सलावत भेजे मोहम्मद, एक और सलावत भेजे मोहम्मद। आखिरी बात, तो हर आदमी किसी न किसी जरिए से पहचाना जाएगा, लेकिन जब खत्मी मर्तबत कायनात में आए, बस एक बात अर्ज करना है जिसके लिए इतनी मेहनत की है, जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। खत्मी मर्तबत कायनात में आए तो रसूलुल्लाह के पास पहचान का हर जरिया मौजूद था, बेहतर से बेहतर था।
रसूल से बढ़ के किसी का खानदान नहीं, जैसा इनका कबीला वैसा किसी का कबीला नहीं, जैसा इनका खानदान वैसा किसी का खानदान नहीं, जैसे इनकी तदियाल वैसे किसी की तदियाल नहीं, जैसे इनकी ननियाल वैसे किसी की ननियाल नहीं, जैसे इनकी ननियाल वैसे किसी की ननियाल नहीं, और जैसे इनकी पहले वाली ससुराल वैसे किसी की ससुराल नहीं। बड़ी एहतियात से मैंने कहा है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाला पहले वाला। हम गौर कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जैसे इनकी औलाद वैसे किसी की औलाद नहीं, जैसे इनके अजदाद वैसे किसी के अजदाद नहीं। जिस शहर में आए वो शहर शहर मक्का है, मक्के की फजीलत सबको मालूम। जहां हिजरत फरमाई वो जगह मदीना है, मदीने की अजमत सब जानते हैं। अल्लाह जिस रिश्ते से चाहता पहचानवा देता, मक्के के जरिए पहचानवा देता, मदीने के जरिए पहचानवा देता, ददियाल से पहचानवा देता, ननियाल से पहचानवा देता, बाप के जरिए पहचानवा देता, माँ के जरिए पहचानवा देता। लेकिन अल्लाह ने जब अपने नबी को पहचानवाया तो अपने रिश्ते से, माँ मोहम्मदुन इल्ला रसूल। इस जुमले को आप जरा सा लुत्फ लें कि माँ मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो रसूल है। इसका मतलब यह है कि सारे रिश्ते अलग, मोहम्मद का अल्लाह से रिश्ता अलग। देखिए 12 वफात गुजर गई, 12 वफात में खूब खूब लोगों ने रसूलुल्लाह की सीरत के नाम पर सूरत बयान की। आप गौर फरमा रहे हैं। अब आप मुझसे सुनिए, ऐसा रसूल कि जिसके पास हर पहचान का रिश्ता बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर, मगर अल्लाह ने कहा मां मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय इसके कि वो रसूल। पहचानवाया तो अपने रिश्ते से, तो जब कुछ नहीं तो फिर कुछ नहीं। तवज्जो फरमाइए आप, सिर्फ रसूल है, कुछ नहीं। न किसी खानदान की जरूरत, न किसी कबीले की जरूरत, न ददियाल की जरूरत, न ननियाल की जरूरत, बस रसूल। लेकिन जिसने कहा था कि इल्ला रसूल, उसी ने जब अर्श वालों के सामने पहचानवाया तो फातिमा का बाप कह के पहचानवाया। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। यहां कहा गया कि मोहम्मद कुछ नहीं, वहां कहा गया फातिमा के बाप। इसका मतलब यह है कि नबी की 2 हैसियतें हैं, या ये अल्लाह के रसूल है या ये फातिमा के बाप है। नहीं तो जो फरमाई आपने, या फातिमा के बाप है। इसका मतलब यह हुआ कि फातिमा की अजमत यह है कि उनका बाप रसूल है। या यूं कहा जाए कि जो अल्लाह का रसूल है उसकी बेटी फातिमा है। 2 रिश्तों से पहचानवाया, या फर्श पर अपने रिश्ते से, या अर्श पर फातिमा के रिश्ते से। अगर पहचानवाया जा सकता था तो अली के रिश्ते से भी पहचानवाया जा सकता था, क्योंकि अली फातिमा का कुफो है। कुफो कहते हैं बराबर वाले को। अल्लाह ने अली के जरिए नहीं पहचानवाया, या मेरे जरिए पहचानो या फातिमा के जरिए पहचानो, ताकि फातिमा की अजमत समझ में आए कि जो मेरी अजमत है वैसी ही फातिमा की अजमत है। अगर मेरे अलावा कोई किसी की खुदाई का कायल हो जाए तो वो भी दायरा इस्लाम से बाहर, और अगर फातिमा के अलावा कोई किसी की नबी की बेटी होने का कायल हो जाए तो वो भी दायरा इस्लाम से वैसे ही खारिज हो जाएगा जैसे कोई अल्लाह में किसी शरीक कर ले।
एक सलावत भेज दे आप तो हमारा वाहिद बेटी। इसका मतलब यह है कि वहां भी वहदानियत है और यहां भी नबी की बेटी होने में भी वहदानियत है। तो नबी को पहचानवाया गया या अपने रिश्ते से या फातिमा के रिश्ते से। हजरत अली को पहचानवाया गया विलायत के जरिए से। हाथों पर उठा के कहा मन कुन तो मौला फाज अली मौला, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। पूरी तवज्जो सुनिएगा। विलायत के जरिए पहचानवाया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पहचानवाया इखलाक के जरिए पहचानवाया। शहजादी को पहचानवाया इस्मत के जरिए पहचानवाया। मैंने कहा परवरदिगार ये किसी जरिए से क्यों पहचानवाया? कि जरिए से इसलिए पहचानवाया कि जब जरिया समझ में आएगा तो फिर वो भी समझ में आएगा कि जिसके लिए वो जरिया है। इस पर मुसलमानों ने अलग रुख निकाला। उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि रिसालत समझ में आए तब रसूल समझ में आए, विलायत समझ में आए तब अली समझ में आए, तब अली समझ में आएंगे, इस्मत समझ में आए तब फातिमा समझ में आएंगी। और जिसकी इस्मत ही न समझ में आए उसकी शहजादी क्या समझ में आए? जिसकी रिसालत ही समझ में ना आए वो रसूलुल्लाह को कैसे मानेगा? कि रसूलुल्लाह को कैसे मानेगा? अल्लाह ने आवाज दी कि तुमने समझा क्या है कि हमारे वाले क्या ओहदे के मोहताज होते हैं? आखिरी मंजिल पर हर एक को किसी न किसी जरिए से पहचानवाने के बाद जब इमाम हुसैन की बात आई तब रसूलुल्लाह ने फरमाया हाजा हुसैनुन फारिफू। नहीं नहीं नहीं, आपने इस पर गौर नहीं फरमाया। ये हुसैन है, इन्हें पहचान लो। तवज्जो ही नहीं फरमाई आप। यहां ये नहीं कहा कि ये हुसैन इमाम है, इन्हें से पहचान लो। ये हुसैन शहीद है, इन्हें पहचान लो। बल्कि ये हुसैन है, इन्हें पहचान लो। इसका मतलब यह है कि हर एक को किसी जरिए से पहचानवाया गया, मगर इमाम हुसैन को किसी जरिए से नहीं पहचानवाया, बल्कि हुसैन को हुसैन के जरिए पहचानवाया। यानी हुसैन, जुमला सुनिएगा, अगर इस जुमले की आप न कदर करेंगे तो कौन करेगा? हुसैन खुद अपनी पहचान, हुसैन खुद अपनी पहचान है। एक जुमला आपकी समातों की नजर कर दूं कि जो लोग बार बार आके हमसे कहते हैं, अब बार बार तमाशा बनाते हैं, हम हुसैन को पहचानवाएंगे, हम हुसैन को पहचानवाएंगे, हम हुसैन को पहचानवाएंगे। अमर नबी ने हुसैन को पहचानवाने का हुक्म ही नहीं दिया है, नबी को पहचानने का हुक्म है, पहचानवाने का हुक्म नहीं है। अब आप पहले खुद तो पहचान लो और हुसैन को पहचानवाने की कोशिश न करो, बल्कि अपनी जात को हुसैन के सदक़े में पहचानवाओ। हुसैन को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें हुसैन की जरूरत है। हुसैन के जरिए अपनी जात को पहचानवाओ, हुसैन को किसी जरिए से नहीं पहचानवाया। हाजा हुसैन फारिफू, ये हुसैन है, पहचान लो। अब यहाँ लोग कहा नहीं साहब हम तो इमाम हुसैन को पहचानवाएंगे, हुसैन को पहचानवाएंगे, हुसैन को पहचान। गदीर में जब नबी ने फरमाया कि हर हाजिर पर यह वाजिब है कि इस हुक्म को गायब तक पहुंचाए, वहां तो सभी गायब हो जाते हैं। यही तवज्जो फरमाइए आप। हमारे जिस बात की तबलीग का हुक्म दिया है उसकी तो तबलीग कर नहीं रहे हो, और जहां पहचानवाने का हुक्म ही नहीं दिया है, पहचानने का हुक्म दिया है, वहां सब खड़े हैं हम पहचानवाएंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आप तो माया और बिल्कुल सामने की बात है, मैं आपके सामने कर रहा हूं कि हुसैन को हुसैन के जरिए पहचानवाया गया। हाजा हुसैन फारिफू, ये हुसैन है, इन्हें पहचान। अगर ये कह दिया जाता कि हुसैन शहीद है, इन्हें पहचान लो, तो जानते क्या होता? लोग कहते हैं कि शहादत की वजह से हुसैन हुसैन हो गए।
नबी ने फरमाया कि शहादत की वजह से मेरा हुसैन हुसैन नहीं है, हुसैन की वजह से शहादत है। शहादत को जो अजमत मिली है वो हुसैन की वजह से मिली है। शहादत से हुसैन की कोई अजमत नहीं, बल्कि हुसैन की वजह से शहादत शहादत। हाजा हुसैन और फारिफू, ये हुसैन ने पहचान लो। तो आप जानते हैं कि इसका फ़ायदा क्या हुआ, और इस फ़ायदे को अगर आप नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझेगा दुनिया। और सामने का फ़ायदा है, रिसालत को वही पहचानेगा जो पहले रिसालत को पहचानेगा, फिर नबी को पहचानेगा। पहले विलायत को पहचानेगा, फिर अली को पहचानेगा। पहले इस्मत को पहचानेगा, फिर शहजादी को पहचानेगा। पहले इखलाक को समझेगा, फिर इमाम हसन को समझेगा। तो जहाँ कोई जरिया होता है, पहले जरिए को पहचाना जाता है। जब जरिया समझ में आ जाता है, तब उसे समझा जाता है जिसके लिए वो जरिया है। ये फला के बेटे हैं, तो जब तक फला को हम जानते नहीं, हम क्या जाने कि वो कौन है, उनके बेटे कौन है। इसका मतलब यह है कि पहले जरिए को पहचाना जाएगा। देखिए, जरिए को पहचाना जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जिनकी जरिए ही समझ में नहीं आए, वो उनको क्या समझेंगे कि जिनके लिए वो जरिए हैं। इसीलिए हुसैन के लिए कहा गया, हुसैन को बगैर जरिए के पहचानो। हाजा हुसैन उल फारिफू, ये हुसैन है, इन्हें पहचान लो। यानी हुसैन खुद अपनी पहचान का जरिया है। तो रिजल्ट क्या आया? आज सारी कायनात में आप घूम के देख लें, हर कौम में आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले नहीं मिलेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले नहीं मिलेंगे, अल्लाह अकबर कहने वाले नहीं मिलेंगे, नमाज पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन हर कौम में हुसैन हुसैन करने वाले मिलेंगे। एक सलात भेजे मोहम्मद वाले, क्योंकि हुसैन खुद अपनी पहचान, और क्यों ना पहचान हो, इसलिए कि हुसैन ने भरा हुआ घर करबला में लाशों पर लाशें हुसैन इब्ने अली ने उठाए, और फिर हुसैन भी करबला में शहीद हो गए। बाद कत्ल हुसैन खेमे चल गए। ज़हरा कलाल, देखिए हमारे रोने के लिए यही काफ़ी है कि ज़हरा कलाल करबला में रुला रुला के मारा। एक दोपहर में भरा घर लुट गया। हुसैन करबला में शहीद हो गए। खेमों में आग लग गई। 11वीं मुहर्रम के लुटा हुआ काफिला करबला से चला गया। कैद खाना शाम, फिर अर्ज़ करबला, और 7 दिन के बाद ये काफिला वहाँ से भी चला। तो अब ये काफिला मदीने के करीब पहुँचने को, जनाब मोहम्मद हनफिया जो बीमार हैं, बीमारी का आलम है, लोगों से सुना कि काफिला वापस आ गया। तो मोहम्मद हनफिया कहते हैं तड़प के कि जब काफिला आ गया तो मेरा हुसैन मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। लोगों ने कहा आपको पता नहीं क्या क्या हुआ? कहे काफिला लुट के आया है, आका हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया। हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद आया है। कहा वो आए हैं कि मेरे लाल का क्या आलम है। लोगों ने रो के कहा कि हुसैन के बेटा ये कह कह के रो रहा है कि अरे मुझे किसी ने अभी तक पुरसा भी न दिया। तो जैसे ही सुना तो गुलामों को बुलाया कि मुझे मेरे भतीजे तक ले चलो, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने भतीजे को पुरसा दे दूं। 2 गुलामों ने कांधों का सहारा दिया। जनाब मोहम्मद हनफिया गुलामों के कांधों का सहारा लिए हुए बैरून मदीना आए। आके देखा सियाह परचम लहरा रहे हैं, आंखों में आंसू आए। वाह हुसैना की सदा बुलंद की, तड़प के रोए। और जब गिरिए की आवाज़ लोगों ने सुनी तो लोगों ने रास्ता दे दिया। जनाब मोहम्मद हनफिया तेज़ी से आगे बढ़े। आगे बढ़ के अब तलाश कर रहे हैं, लेकिन कहीं सैयद सज्जाद नजर नहीं आते। इधर उधर देख के कहा कि अरे मेरा लाल बीमार है करबला, सैयद सज्जाद कहाँ है?
बस जैसे ही कहा है कि एक तरफ से आवाज आई कि चचा आपने भी मुझे ना पहचाना। बस ये कहना था, गौर से देखा तो क्या देखा कि तड़प के आवाज दी, मेरे लाल ये तेरे सर के बाल सफेद कैसे हो गए। बस इमाम तड़प के खड़े हो गए, चचा एक तो दोपहर में भरा घर लुट गया, मेरा बाबा मारा गया, मेरा चचा अब्बास मारा गया, एक एक की शहादत बयान की। उसके बाद तड़प के कहते, ए चचा मुझे अभी तक किसी ने पुरसा भी न दिया, बस ये सुना तो आगे बढ़े, गले में बाएं डाल दी। ए मेरे लाल पुरसा कबूल करो। इमाम ने बाजू पकड़ लिए, ए चचा आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, कहा जरा गर्दन पर नजर कीजिए। अब जो नजर की तो क्या देखा कि तमाम जख्म है। ए लाल ये जख्म कैसे है, गले में तोके खारदार था, कमर में लंगर था। वाह हुसैना वाह अलिया हज़रत एक सूरह फातिहा पढ़ के मज़लूम के नाम साले सवाब। हाल सकीना अलम बता देगा, चचा का सकीना अलम बता शहीद हो गया प्यासा अलम बता देगा। चचा का हाल सकीना अलम बता देगा। फुरात पर ये अलमदार खो के आया है, फुरात पर ये अलमदार क़याम से में आज़ादार हो के आया है, क़याम में आज़ादार हो के आया है। लहू में तर है फरेरा अलम बता देगा। अलम बता देगा, चचा का हाल सकीना अलम बता देगा। कहाँ कटे थे अलमदार शाह के शाने, कहाँ कटे थे अलमदार शाह के शाने। कहाँ किया था बदन पाश पाश आने, अगर किसी ने ये पूछा अलम बता देगा,
जो आंखें जागती रहती थी आज सोएंगी, जो आंखें जागती रहती थी आज सोएंगी, जो आंखें चैन से सोती थी आज रोएंगी, सुना है शय से ये नौहा कलम बता देगा, सकीना कलम बता देगा, चचा का हाल सकीना कलम बता देगा। बचा है कौन जो ज़ैनब तुम्हें सलाम करे, बचा है कौन जो ज़ैनब तुम्हें सलाम करे, कोई नहीं है जो पर्दे का एहतमाम करे, बदल गया है ज़माना अलम बता देगा, कलम बता देगा, चचा का हाल सकीना कलम बता देगा। लबे फुरात भी आरिफ नहीं पिया पानी, लबे फुरात भी आरिफ नहीं पिया पानी, निगाह फेर के अब्बास ने भरा पानी, वफा से प्यास का रिश्ता कलम बता देगा, सकीना कलम बता देगा। याद आती है माँ बाप की, याद आती है माँ बाप की, घबराती है सुगरा, हो कुटे
अकबर जो कहीं भूल गए वादे को अपने, अकबर जो कहीं भूल गए वादे को अपने, इस हाल में बेहाल हुई जाती है सुगरा, या रब न छुड़ाए कोई माँ बाप को ऐसे, टकराती है गश खाती है सुगरा, कासिम की वो मैया तय है लाशाए अकबर, लाशों की तरफ देख के फिर शह ये पुकारे, लाशों की तरफ देख के फिर शह ये पुकारे, क्या सोते हो आदाब बजा लाती है सुगरा, नासिर थे यही भाई को इस खत के इशारे, नासिर थे यही भाई को इस खत के इशारे, भूलेगी ना अकबर ये कसम खाती है सुगरा, थी रो कर बहुत अंधेरा है, सकीना बहुत अंधेरा है, रहूं मैं कैद में क्यों कर, बहुत अंधेरा है, सकीना कहे
यहाँ है खाक का बिस्तर, बहुत अंधेरा है। सकीना कहती थी रोकर, बहुत अंधेरा है। बताऊंगी मैं है क्या क्या अज़ियतें मुझको, बताऊंगी मैं है क्या क्या अज़ियतें मुझको। गले लगाइए आकर, बहुत अंधेरा है। सकीना कहती थी रोकर, बहुत अंधेरा है। फूफी कहाँ है मुझे कुछ नजर नहीं आता। फूफी कहाँ है मुझे कुछ नजर नहीं आता। है जान मेरी लबों पर, बहुत अंधेरा है। सकीना कहती थी रोकर, बहुत अंधेरा है। ये कहते कहते सकीना ने दम ही तोड़ दिया। ये कहते कहते सकीना ने दम ही तोड़ दिया। ऐबुल साक़िए कौसर, बहुत अंधेरा है। सकीना कहती थी रोकर, बहुत अंधेरा है। दिया सुकून सकीना को मौत ने लेके, दिया सुकून सकीना को मौत ने लेके। मेरी नज़र में मुनव्वर, बहुत अंधेरा है। सकीना कहती थी रोकर, बहुत अंधेरा है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम ना रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अरवाहिल्लती अल्लाह बस नायक अलैकुम जमीअन सलामुल्लाह बदमा बक़िद बक़िल नहार वला जल्ला आखिर लदमिन ले ज़ियारतकुम। अस्सलाम अलल हुसैन वाला अल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला साहबुल हुसैन व खुसूसन सय्यदी व मौलाई आक़ाउल फ़ज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन व उख्त कलौरा व ज़ैनब कुबरा व उम्मे कुलसूम व बिन्ते सकीना व ज़िफ़्ल रज़िया लिनल असग़र। अस्सलाम वालेकुम जमीअन माक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम ग़रीबल ग़ुरबा, अस्सलाम वालेकुम मुअन ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलाम वालेकुम या चमचे शमूस अनीसा नफूज़ अयल मदफून बेअर्ज़तूस, अस्सलाम वालेकुम मुग़ीसत शियत ज़वारिफ़ यौमिल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम या सुल्तान अरवल जमिया वल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मान अलमान अलमान या शरीकल कुरान। अस्सलाम वालेकुम अज़हर अलिमान, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद ज़माना नुहाज़ जल्लल्लाहु ताला फ़रजक व सल्लल्लाहु ताला मख़रजक वजाल ज़ुर्रियतना मिन अंसारिक व अवानिक
व महबी वशियत व ताते व इस्तिनाब मासियतक व अमनुन अलैना बिरिज़ाक सल्लल्लाहु अलैहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।